लकी शहर के सबसे बड़े बैंक न्यू सिटी बैंक के सामने पहुंच जाता है। न्यू सिटी बैंक न कि शहर का सबसे बड़े बैंक था, बल्कि वह रिच और शहर के सबसे बड़े अमीर बैंक भी था, जिसमें अमीर से अमीर लोगों के खाते रहते हैं। वहाँ शहर के सबसे अमीर लोगों के ही पैसे जमा किए जाते थे। लेकिन लकी अपने पैसे को उस बैंक में निकलवाने जा रहा था। न्यू सिटी बैंक साउथ दिल्ली में बसा हुआ था और उसके दरवाजे के बाहर महंगी सी महंगी गाड़ी खड़ी हुई थी। अरे भाई, इसमें से किस गाड़ी को लेगा? लकी ने मन ही मन सोचा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कल तक तो वो मोटरसाइकिल ही खरीद नहीं पा रहा था और वो आज कार, वो भी इतनी महंगी कार लेने की सोच रहा था। फिर उसने अपनी नजर गाड़ियों में से हटाई और फिर बैंक के अंदर प्रवेश करने लगा। लकी बैंक के अंदर जाने के लिए जैसे ही दरवाजा को खोलता है तभी अंदर से आवाज आती है। लकी थोड़ा हड़बड़ी में दिखाई दे रहा था। जल्दबाजी के चक्कर में वो एक लंबे बाल वाली लड़की से जा टकराया था, जो कि वो उसके बगल में ही चल रही थी। माफ करना, मैं आपको देख नहीं पाया, आई एम रियली सॉरी। लकी ने उसे तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा। उस लड़की ने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे थे कि उसके कपड़े से साफ साफ पता चल रहा था कि वो किसी अमीर घराने की लड़की है। इसलिए ना चाहते हुए भी लक्की के हाथ उस लड़की के सामने जुड़ जाता है। लेकिन लड़की ने लक्की के कपड़े और हुलिये को देखा तो उसने अपने नाक पांव सिकोड़ ली। वो लगभग रोज उस बैंक में आया और जाया करती थी, लेकिन उसने आज तक बैंक के आसपास में लक्की जैसा फटीचार इंसान कभी नहीं देखा था। उसके बालों में आंवले की तेल की जैसी गंध आ रही थी। उसने गुस्से भरे नजरों से लक्की की ओर देखा और बोला, क्यों देख नहीं पाए? मैं क्या ट्रांसपेरेंट हूँ? तुम्हें इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती? इससे पहले कि वो बात आगे बढ़ती, बैंक का वॉचमैन यानी कि यास्मीन पटेल, जो कि लक्की को गुस्से भरे नजरों से देखते हुए आती है। आई एम सो सॉरी मिस, आपको कहीं लगी तो नहीं ना? यास्मीन ने उस लंबे बाल वाली लड़की से पूछा और घिन्न भरी नजरों से लक्की की ओर देखा, क्योंकि लक्की के कपड़े एकदम गंवार और फटीचरों के जैसे थी। लेकिन शहर के इतने बड़े बैंक में इस टाइप के कपड़े पहन कर आना लक्की की बहुत बड़ी मजबूरी थी। लक्की अपने टमटमाटी आंखों से उन दोनों लड़की को देखे जा रहा था। वो जानता था कि वो इतनी जोर से भी दरवाजा को नहीं खोला था कि उस लड़की को चोट लग जाए, लेकिन असल में उसे यह मालूम नहीं था कि वो लोग उसे नहीं उसके कपड़े को देख रहे थे। यास्मीन ने लक्की को ऊपर से नीचे तक देखा। ना जाने क्यों उसके मन में शक पैदा हो गया था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ पे किस काम के लिए आए हैं? यास्मीन ने बड़े ही मुश्किल से अपने चेहरे पे मुस्कान लाते हुए कहा। वो उसका हुलिया देखकर ही समझ गई थी कि वो यहाँ का कस्टमर तो नहीं था। लक्की ने अपने आप को संभाला और कहा, अब हाँ, वो मैं अपने पैसा निकलवाने आया था। पैसे निकलवाने के लिए आए हो? यास्मीन ने लक्की की यही बात को दोहराते हुए कहा। वैसे तो वो लक्की की बातों पे जोर से हंसना चाहती थी, लेकिन उसने अपने आप को थोड़ा सा काबू कर ली। लक्की की बात को सुनकर उसे लग रहा था कि वो कोई पागल है जो कि यहाँ जबरदस्ती घुसा चले आ रहा है। हाँ, तो क्या आपके पास न्यू सिटी बैंक का कार्ड है? न्यू सिटी बैंक का कार्ड हासिल करना बहुत ही बड़ी बात था। अगर किसी को भी उस बैंक का कार्ड लेना था तो सबसे पहले आदमी को अपने खाते में कम से कम 5 लाख रुपए जमा करवाना पड़ता था, तब कहीं जाके उससे कार्ड बनता था। लेकिन लक्की तो यहाँ पहली ही बार आ रहा था, इसलिए उसके पास कार्ड होने की कोई संभावना ही नहीं थी। लक्की जब यास्मीन के सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो फिर यास्मीन ने फिर उससे पूछा, मैं पूछ रही हूँ क्या आपके पास कार्ड है? वो समझ गई थी कि लक्की पागल ही था, जो कहीं से भागकर सीधा उनके बैंक में ही आ गया है। कार्ड तो नहीं है मेरे पास, लक्की ने उसका जवाब दिया और फिर इधर उधर आसपास देखने लगा। जैसे ही वो लंबे बाल वाली लड़की लक्की के जवाब को सुना, फुट फुट कर हंसने लगी। सिर्फ यास्मीन को ही लग रहा था कि वो लड़का पागल है, लेकिन वह लंबे बाल वाली लड़की भी मान चुकी थी कि यह लड़का पागल ही है, जो कहीं झोपड़पट्टी से यहाँ आ गया है। इससे पहले कि आगे कोई कुछ कह पाता, वो लंबे बाल वाली लड़की के पिता वहाँ पे आ जाते हैं। चलो बेटी चलेंगे। उसके हाथों में कोई कागजात थे। लक्की ने देखा कि वो महंगे से सूट पहना हुआ था। लंबे बाल वाली लड़की पलटी और यास्मीन से बोली, यास्मीन देखो, अगर इस तरह तुम्हारे बैंक में सड़क छाप लोग घुसते चले आए ना और बाकी कस्टमर को परेशान करने लगे तो तुम्हारे बैंक के इमेज और शेयर दोनों को नुकसान होगा। एक मैनेजर होने के नाते तुम्हें इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ ऐसा आगे कुछ नहीं होगा, उस लड़की ने कहा और बैंक के पीछे वाले रास्ते से वो लोग बाहर निकल गए। चलो पापा। तो उन्हें बैंक के कस्टमर मैनेजर यास्मीन पटेल उन्हें गेट के बाहर छोड़ने जाता है। वो लंबे बाल वाली लड़की और उनके पिता इस बैंक के सबसे पुराने कस्टमर थे और अगर आज यास्मीन उन्हें नाराज कर देती तो आज अपना खाता उस बैंक से बंद करवा लेते, तो आज शायद यास्मीन की नौकरी भी जा सकती थी। और यह सब हो रहा था उस पागल लक्की की वजह से। लक्की इधर उधर देखता है और फिर सीधे रिलेशन मैनेजर के ऑफिस के अंदर चले जाता है। अच्छा, ये है वो रिलेटिव मैनेजर के पास जाने का रास्ता। लक्की ऐसा बोलता है और वहाँ से सीधा अंदर चला जाता है। फिर कुछ समय बाद वहाँ पे यास्मीन पटेल आती है। कहाँ गया वो लड़का? वो अपने आप से पूछा और इधर उधर देखने लगी, लेकिन लक्की वहाँ पे नहीं था। यास्मीन को अच्छे से पता था कि वो उसके सामने से तो नहीं निकला था। इसका मतलब था कि वो बैंक के अंदर ही है, लेकिन यास्मीन उसे ढूंढ नहीं पा रही थी।
कुछ देर तक बैंक के सारे कोनों को देख लेने के बाद यास्मीन को लगा कि शायद लक्की यहाँ से चला गया है। उसको ऐसा लगा कि जब वो कोयल को छोड़ने गई तब लक्की भी उनके पीछे पीछे चला गया होगा। ओह चलो जान बची, यास्मीन ने अपने आप से कहा, और फिर वो आके अपनी कैबिन में बैठती है। जैसे उसने आज पहले दिन की फाइल उठाई थी तभी पीछे के रूम से आवाज आता है, अरे सर क्या आपको पता है कि रिलेशन मैनेजर ऑफिसर कहाँ पे बैठते हैं? ये कोई और नहीं बल्कि लक्की ही था। अरे ये कहाँ छिपा हुआ था? यास्मीन ने अपने आप से ही कहा, और वो तुरंत फाइल को टेबल पे रख के सीधा लक्की की ओर जाता है। उसने देखा कि लक्की बैंक के वीआईपी लॉन्च के बाहर खड़ा था। यास्मीन की गलती की वजह से लक्की एक बार बच चुका था। अब यास्मीन को तो वो मिल गया था, लेकिन उसके लिए अब उससे और बड़ी ही मुश्किल खड़ी हो चुकी थी। लक्की अभी जिस कमरे के बाहर खड़ा था उस कमरे के अंदर शहर के सबसे बड़े रईसों का उठना बैठना होता था। बैंक के सिलसिले या फिर अन्य कामों के लिए वहाँ पर उन लोग की मीटिंग होती थी। उस कमरे के अंदर जो लोग बैठे थे उन सभी के करोड़ों रुपए इस बैंक में जमा थे। अगर अब ऐसे में लक्की वहाँ पे घुस जाता तो सब लोग भीड़ के यास्मीन के गर्दन पे चढ़ जाते। अरे बेवकूफ लड़के रुको, जहाँ हो वहीं खड़े रहो, यास्मीन जोर से साथ ही गुस्से से चिल्लाई। बाकी के लोग जो वहाँ पे बैठे थे वो सब यास्मीन के ये चीख को सुनकर डर गए थे। कुछ लोग को उसके इतने जोर से चिल्लाने की वजह से गुस्सा भी आ गया था, और यास्मीन मुस्कुराते हुए सबसे माफी मांगते हुए आगे बढ़ती है। आई एम सॉरी सर। वो लक्की को कैसे भी करके उस कमरे में जाने के लिए रोकना चाहती थी। आई एम सॉरी मैम, लेकिन उसके पहले ही लक्की उस कमरा के अंदर दाखिल हो चुका था। अरे यार ये आदमी है या गधा? यास्मीन ने अपना ही सिर पीटते हुए कहा, और वो भी उस कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उसने उस कमरे की दरवाजा को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक हो गया था। बाप रे, एक ऐसा आदमी है, बिना परमिशन के अंदर घुसा तो घुसा, लेकिन दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया। यास्मीन की सांस फूलती जा रही थी, उसे बहुत डर लगने लगा था। उसका जी यह सोचकर घबराया जा रहा था, ना जाने वो लक्की रिलेशन मैनेजर के साथ क्या कर रहा होगा। इधर लक्की जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, अंदर रिलेशन मैनेजर सीट पर फैले हुआ था। वो उसे देखते ही अचानक सीधा बैठ गया। हेलो सर, कैसे हैं आप? उसके मुंह से बिना लक्की को देखते हुए ये शब्द निकले। उसे याद था कि इस कमरे में कुछ खास ही लोग आते हैं, और जो भी आते थे यास्मीन उन्हें उनके आने की खबर पहले से ही दे देती थी। लेकिन इस वक्त वो आदमी के सामने जो खड़ा था उसे वो देखते ही अपने जगह पे जम गया था। ना तो वो कहीं से वीआईपी लग रहा था और ना ही वो उसका कोई रिश्तेदार था। कौन हो भाई तुम, और क्या चाहिए तुम्हें? उस मैनेजर ने 20 साल के जवान लड़के को देखते हुए कहा, मैं यहाँ अपने पैसे लेने आया हूँ। लक्की ने सीधे मुद्दे की बात को मैनेजर के सामने रखते हुए कहा, तुम्हारे पास हमारा सुप्रीम कार्ड है? मैनेजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, नहीं नहीं, मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। तो फिर हम तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकते। चलो अब अभी दरवाजा खोलो और सीधा बाहर निकलो। नहीं, मैं अपने पैसा लिए बिना नहीं जाऊंगा यहाँ से। लक्की भी अपने जिद पर अड़ गया। अरे बोला ना, बिना कार्ड वाले को यहाँ पे पैसा नहीं मिलता है, और वो भी पैसा होगा तब तो मिलेगा ना। अरे पैसा है तभी तो निकालने आया हूँ सर। देख फालतू की बहस मत कर सुबह सुबह, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला दूंगा तो मार मार के बाहर निकालेंगे तुम्हें। लक्की यह सुनकर घबरा गया था। मैनेजर के चेहरे का गुस्सा उसे साफ नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि लक्की झूठ बोल रहा था। भले ही उसके पास कार्ड ही नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अग्रवाल खानदान का वारिस नहीं था। जैसे जैसे मैनेजर लक्की की ओर बढ़ता चला जा रहा था, लक्की का डर और भी बढ़ता जा रहा था। मैनेजर को लग रहा था कि वो कोई संकी था, और वो उसे धक्का मार के बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक घबराए हुए लक्की के दिमाग में एक आइडिया आया। फिंगरप्रिंट। उसने अपना अंगूठा उठाते हुए मैनेजर को कहा। फिंगरप्रिंट? कौन सा फिंगरप्रिंट? मैनेजर ने चौंकते हुए पूछा। अरे अरे, आपने कहा ना आपको कार्ड चाहिए, पर मेरे पास कार्ड नहीं, फिंगरप्रिंट है। हाँ मुझे मालूम है, आपके यहाँ फिंगरप्रिंट से भी पैसे निकलते हैं। ये कहते ही लक्की ने एक राहत की सांस ली, लेकिन मैनेजर को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लक्की को फिंगरप्रिंट वाली बात कहाँ से पता चली। तुम फिंगरप्रिंट यूज करना चाहते हो? मैनेजर ने लक्की को घूरते हुए पूछा। लक्की का शकल और हुलिया मैनेजर के लिए मेल नहीं खा रहा था। हाँ मैं फिंगरप्रिंट यूज करना चाहता हूँ सर, लक्की ने सीना चौड़ा करते हुए कहा। उसे इस तरह देख मैनेजर और ही कंफ्यूज हो गया था। मैनेजर ने सोचा कि उसे एक चांस देना चाहिए, इसलिए उसने लक्की को फिंगरप्रिंट यूज करने की इजाजत दे दी। वो अपने दराज में गया और फिंगरप्रिंट यूज करने वाली मशीन को निकाली। चलो चुपचाप यहाँ पे अपना अंगूठा लगाओ। लक्की अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और फिंगरप्रिंट यूज करने वाली मशीन पे अपने अंगूठा को रखता है। यहीं पे लगाना है सर? हाँ हाँ वहीं पे लगाओ। लक्की जब अपना फिंगरप्रिंट लगाता है तब उसका फिंगरप्रिंट मैच नहीं खाता। देखा, तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है। मैंने पहले ही बोला था कोई खाता नहीं है इस बैंक में तुम्हारा। मैनेजर ने लक्की को ऐसे देखा कि लक्की कोई बड़ा अपराधी है। मैनेजर उसकी पैंट की ओर देखने लगा। उसे लगने लगा कि लक्की अपने पैंट में कोई हथियार छुपा के रखा है और वो मैनेजर को बेवकूफ बना रहा था। इससे पहले कि लक्की अपने जेब से कोई बंदूक या बम निकालता,
मैनेजर ने अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन लगाने लगा। लक्की ने उसके स्क्रीन पे देख लिया था कि वो 100 नंबर पे फोन लगा रहा था। लक्की पूरी तरह से घबरा गया था। वह बड़े ही उत्साह और जोश में अंदर तो चला गया था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। आखिर क्या है इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।